नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात मुल्तान में एक ऐसी खातून से करवाने आया हूँ जिन्होंने अपना रोजगार, अपना स्टॉल लगा लिया है और अपने शोहर की हेल्प कर रहे हैं। शुरू से ही मुझे ना खाने पकाने का जरा शौक था। मेरे हस्बैंड भी खाने पीने के शौकीन है। फैमिली आती थी तो सारे ही कहते थे कि यार आप बहुत अच्छा ये मतलब बनाती हैं। तो मैंने कहा कि क्यों ना इसको हम मार्केट में ही ले आएं, क्योंकि अभी तक मुल्तान में ऐसी कोई चीजें हैं नहीं। बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए मुझे स्पेशली जब मेरे पास स्किल्स हैं तो फिर मैं उनको इस्तेमाल क्यों ना करूं। हमने ये 50,000 से शुरू किया था। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान वासिफ इकबाल और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात मुल्तान में एक ऐसी खातून से करवाने आया हूं जिन्होंने अपना रोजगार, अपना स्टॉल लगा लिया है और अपने शोहर की हेल्प कर रहे हैं। मजीद इन्हीं से तफसीलात जानते हैं। जी मैम, बताइएगा, माशाल्लाह से आपने स्टॉल लगा लिया, कैसे ख्याल आया, कहाँ से मोटिवेशन मिली? सर मोटिवेशन ऐसे मिली कि आज से 5 साल पहले हम लोग जज़ा फूड के नाम से हमने ये अपना एक सेटअप स्टार्ट किया था, होममेड फूड का। तो उसमें ये था कि इनिशियली हमने बगैर सोचे समझे शुरू कर दिया था, लेकिन हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मार्केट से, लोगों को हमारा टेस्ट बहुत समझ आया। तो उसके बाद ये हुआ कि फिर मेरी बच्चियाँ ज़रा छोटी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी बच्चियों को टाइम देना चाहिए, तो मैंने वो स्किप कर दिया था। जज़ा फूड के नाम से था हमारा पेज ना। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि कोरोना में भी हमने ये काम किया था, लेकिन वही बात है कि बच्चियाँ छोटी थी तो इसलिए स्किप कर दिया था। राइट नाउ मुझे 3 महीने से जॉब नहीं मिल रही थी। मैं उससे पहले जॉब्स की है मैंने कुछ इदारों में, लेकिन वो शॉर्ट होती थी। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर स्पेशली मुल्तान में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और जो मिलती हैं प्राइवेट जॉब्स उसके अंदर हद आप साल 2 साल से ज़्यादा जॉब नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर मेरा ये था कि 3 महीने से जॉब ऑफ़र हो रही थी, लेकिन रियल एस्टेट में हो रही थी। रियल एस्टेट के टारगेट्स होते हैं और आपको पता है कि टारगेट अचीव करना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि व्हाई नॉट हम दोबारा अपना वही कुकिंग का काम वापस ले आएँ। तो उसपे हमने दोबारा वर्किंग करना स्टार्ट की और हमने सोचा कि हम इस दफ़ा कोई नई चीज़ें लेके आते हैं। तो ये हमारे 3 आइटम्स हैं और तीनों अमेरिकन हैं। अच्छा मैम, ये बताइएगा, जब आपने ये स्टेप उठाने का सोचा तो आपके हस्बैंड हैं जिन्होंने आपको कहानी एक ही कर दी पई है, तू इन्ना कम्मा विच मैं हाँ घर दा काफ़ी हाँ सरवरा, मैं आपे कमेसा आपे तेकू खवेसा। तो इन्होंने क्या आपकी हेल्प की, आपको सपोर्ट उस टाइम किया या नेगेटिव लिया, क्या क्या रिस्पॉन्स था? अच्छा सर, स्टेप इसीलिए लिया कि मुझे पता था कि शुरू से उनकी नेचर बहुत मतलब इस हवाले से ब्रॉड माइंडेड हैं वो लोग। मतलब हस्बैंड भी मेरे ससुराल वाले भी, मेरे अपने पेरेंट्स भी, हम लोग सारे ही जो है घर के लोग जॉब्स भी करते हैं, कुछ बिज़नेस करते हैं। तो वो वाला तो चक्कर था नहीं कि भई आप जॉब क्यों करेंगी या बिज़नेस क्यों करेंगी। तो मुझे पता था कि अगर मैं कोई स्टेप उठाऊँगी तो उसमें वो सपोर्ट ही करेंगे। और दूसरी बात जो आपने कही है कि मतलब इन्होंने इनका फ़र्ज़ है करना सारा कुछ। तो आजकल जो दौर है वो आपको पता है, पाकिस्तान भी का भी अमेरिका वाला हिसाब है कि जितने लोग घर में रहेंगे उतने लोग काम करेंगे तो घर चलेगा। तो ज़ाहिर है बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए मुझे ये था कि जब मेरे पास स्किल्स हैं तो फिर मैं उनको इस्तेमाल क्यों ना करूँ। अच्छा मैम, ये बताएँ कि ये सेटअप आपने स्टार्ट किया, कितना खर्चा आया? खर्चे के पैसे आपने खुद लगाए या फिर इन्होंने आपकी हेल्प की? सर इनिशियली हमारे हमने ये 50,000 से शुरू किया था। हमारे पास खुद पॉकेट में नहीं था, कुछ अच्छे दोस्त थे जिनसे हमने मतलब लिया और लेके जो है हमने फिर ये स्टार्ट किया। फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम इसके अंदर खुद भी लगाते रहे, लेकिन इनिशियली 50,000 के अंदर करना बड़ा मुश्किल था हमारे लिए, लेकिन हमने कर लिया उसको। ज़ाहिर है आपको पता है अल्लाह ताला मदद करते हैं, जब इंसान भी कोशिश करता है। तो फिर हमने ये स्टार्ट किया तो जो है अब अल्लाह का शुक्र है हम इसके अंदर अपना अब खुद डाल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है डेली बेसिस पे हमें जो अर्निंग होती है उससे हम आगे को आगे चीज़ें अपनी बल्क में डालते जा रहे हैं और इसको आराम से चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएँ कि आपने यूनिक सी डिशेज़ रखी हैं, तो ये डिशेज़ ये कहाँ से बनाने सीखी? इन डिशेज़ का आपको आइडिया कैसे हुआ? अच्छा सर, शुरू से ही मुझे ना खाने पकाने का ज़रा शौक था। मेरे हस्बैंड भी खाने पीने के शौकीन हैं, तो इसलिए फिर मुझे भी ज़्यादा ज़रा था कि मतलब मैं ना खाने बनाती रहती थी घर के अंदर। और ये वाली जो डिशेज़ हैं ये मैं कुछ अपनी बच्चियों की बर्थडेज़ पे भी ट्राई करती थी, बनाती थी। फैमिली फ्रेंड्स आते थे, फैमिली आती थी तो सारे ही कहते थे कि यार आप बहुत अच्छा ये मतलब बनाती हैं। तो मैंने कहा कि क्यों ना इसको हम मार्केट में ही ले आएँ, क्योंकि अभी तक मुल्तान में ऐसी कोई चीज़ें हैं नहीं। हैं लेकिन आपको बड़ी चेन्स में मिलेंगी, लोकली आपको स्ट्रीट फूड में कहीं नहीं मिलेगी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मतलब बहुत सारे लोगों ने हमें कहा है कि भई टेस्ट तो अच्छा है, तो व्हाई नॉट हम इसको बाहर लेके आएँ, लोग ट्राई करें और वाक़ई लोगों को अच्छा लगे, और ऐसा ही है। नेक्स्ट क्या प्लान्स हैं फ्यूचर्स के? अपने ब्रांड को कहाँ लेके आप जाना चाहती हैं? कहाँ देखती हैं? सर नेक्स्ट यही प्लान है कि जब हमने इनिशियली स्टार्ट किया था जज़ा फूड को,
तो हमने किया था मटका बिरयानी से स्टार्ट, और वो हमारी मटका बिरयानी मुल्तान में बहुत चलती थी, हमारे बहुत क्लाइंट थे जो उसे बहुत पसंद करते थे। उसके बाद हमारी 3-4 और भी ऐसी देसी डिशेज़ थी जो लोगों को बहुत पसंद थी। तो अभी राइट नाउ वही लोग हमारे साथ दोबारा अटैच हुए हैं, सुन के बहुत खुश हुए हैं कि जज़ा फूड दोबारा एक्टिव हो गया है। तो वो हमें कह रहे हैं कि अब आप दोबारा वो वाले खाने लेके आएँ। तो रेसिपीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत हैं। बस आगे फ्यूचर की प्लानिंग ये है कि इससे हम कोई इतनी अर्निंग कर लें कि किसी अच्छी आउटलेट पे हम चले जाएँ, कोई आउटलेट, कोई टेक अवे ले लें, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको और भी डिशेज़ खिलाएँगे और वो भी आप लोगों को अच्छी लगेंगी। तो फ्यूचर प्लान यही है कि आगे आउटलेट की तरफ जाना है, बस आप लोगों की सपोर्ट और दुआएँ चाहिए। सर बताइएगा, जब आपकी बेगम ने, आपकी वाइफ ने ये फैसला लिया कि हम ये फूड कोर्ट शुरू करना चाहते हैं, तो उस वक़्त क्या रिस्पॉन्स था? क्या लगता था आपको कि ये कर पाएँगी, नहीं कर पाएँगी? नहीं, नहीं कर तो पाएँगी, क्यों नहीं कर पाएँगी? क्योंकि पहले भी 5 इयर्स पहले इन्होंने जज़ा फूड रन किया और हमने कोविड में ये सारा सिस्टम रन किया, बहुत अच्छा रन किया। तो उम्मीद क्या, ट्रस्ट प्रॉपर था कि मतलब चला तो लेंगी, लेकिन रिस्पॉन्स लोगों का मुल्तान में इन डिशेज़ के हवाले से, इसकी ज़रा मुझे टेंशन थी कि आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान के लोगों से मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें आ रहा है और लोग लाइक भी कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएँ। सर ये बताएँ कि माशाल्लाह से आप इतने वायरल हो चुके हैं, तो क्या किसी फूड ब्रांड की तरफ से आपको कोई ऑफ़र भी आई हैं कि भई ये आप यहाँ पे सेटअप छोड़ें, हमारे साथ बिज़नेस करें, हमारे साथ काम करें? नहीं, अभी तक कोई भी ऐसा नहीं आया क्लैप का, बट हमारा जो प्लान है वो यही है कि इन फ्यूचर हम लोग अपना ही सेटअप लेके चलेंगे और टेक अवे का हमारा इन फ्यूचर है कि हम लोग जो जब भी स्टार्ट करेंगे, टेक अवे का हम लोग स्टार्ट करेंगे। सर देखने वालों को, कोई कपल्स को कोई पैगाम देना चाहेंगे जो कि घर बैठे रहते हैं, कारोबार से तंग होते हैं, अपने मसले-मसाइल लेके बैठे रहते हैं, और वो मर्द हज़रात जो कि वाइफ़ के बाहर काम करने से मना करते हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहिए? नहीं, नहीं, वाइफ़ को तो बल्कि आप हर किसी के लिए यही मैसेज है कि सपोर्ट करें, लेके चलें अपनी वाइफ़ को अपने साथ, ट्रस्ट करें और बस यही एक मैसेज है सबके लिए। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मुल्तान के मशहूर कपल मौजूद थे जिन्होंने अपना एक फूड कोर्ट लगाया, अमेज़िंग डिशेज़ लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करवाई। उम्मीद करते हैं कि इनकी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान वासिफ़ इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।